आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक प्रवृत्तियां एवं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्तमान क्या दिशा या दशा चल रही है। आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था निरंतर बदलती जा रही है और इसमें बदलाव का मुख्य कारण है समय समय पर नई प्रवृत्तियों और मुद्दों का उदय होना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञों का मत है कि 20वीं शताब्दी में 3 ऐसे अवसर आए जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया। पहला अवसर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 के बाद, द्वितीय अवसर द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद 1945 के बाद और तृतीय अवसर पिछले दशक 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व शक्ति संतुलन में बुनियादी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। खाड़ी युद्ध की समाप्ति पर राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना का स्पष्ट संकेत दिया था। 20वीं शताब्दी की अंतिम दशाब्दी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का खाका बदलने लगा। 1991 से 2001 में एक के बाद एक ऐसी अनेक घटनाएं हुई कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाली विश्व व्यवस्था पुरातन सी लगने लगी और नए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक ढांचे के निर्माण का नारा अमेरिका ने लगभग 10 वर्ष पूर्व लगाया था। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ का पूर्वी यूरोप में प्रभावहीन हो जाना इस नारे की पृष्ठभूमि में थे। उस समय इस विषय पर जो बहस चली उसमें अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह रवैया अमेरिकी विदेश नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन था क्योंकि पिछले कई वर्षों से वह संयुक्त राष्ट्र संघ से नाखुश था। हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि अमेरिका ने अपने हिस्से की चंदे की रकम भी उसे देनी बंद कर दी थी। अमेरिका इस संस्था के दोनों संगठनों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनेस्को से भी बाहर हो गया। उसकी शिकायत थी कि सोवियत के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ बेमतलब हो गया था। मार्च अप्रैल 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम ने सद्दाम के शासन का ही अंत नहीं किया अपितु संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निहित सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का भी अंत कर दिया था। और अभी वर्तमान परिस्थितियों में देखें कि जो कोविड या कोरोना का काल चल रहा है उस काल के अंतर्गत भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष परिवर्तन आए हैं और प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपनी स्वास्थ्य सुरक्षाओं के बारे में भी गहन चिंतन में व्यस्त है और उसके साथ साथ ही उनके अन्य राष्ट्रों से जो पारस्परिक संबंध है उन पारस्परिक संबंधों में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आने लगा है। सन 1985 में गोर्बाचोव सोवियत संघ में सत्ता में आए। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही पश्चिम से टकराव की नीति को छोड़कर अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों से मिलजुल कर चलने का रास्ता अपनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ में सारे काम सर्वसम्मति से होने लगे। इस माहौल से अमेरिका काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रस्तावित नए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में संयुक्त राष्ट्र की महत्ता का बखान करना शुरू किया। इस नीति का उपयोग अमेरिका ने इराक को पड़ोसी देश कुवैत से खदेड़ने में भी जी भरकर किया और जुलाई 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और वहाँ के शासक ने भागकर पड़ोसी देश सऊदी अरब में शरण ली। अमेरिका ने कुवैत को स्वतंत्र कराने का अभियान शुरू किया। इस संबंध में उसने अपने हर निर्णय का अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद से कराया। दिसंबर 1991 में विश्व में एक और बड़ी हलचल हुई। सोवियत संघ छिन्न भिन्न होकर 15 स्वतंत्र देशों में बंट गया और पिछले 4 दशकों से अमेरिका से लोहा लेने वाली विरोधी महाशक्ति विश्व के नक्शे से मिट गई। अब अमेरिका अकेला ही एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। फिर उसने कुवैत को स्वतंत्र कराने में जिस तकनीकी रणनीति का प्रयोग किया उससे उसकी धाक और जम गई। इसके बाद अमेरिकी रुख में परिवर्तन होना स्वाभाविक था। अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका प्रभाव बढ़ने लगा। अरब देशों ने इजराइल से संवाद शुरू किया। भारत और चीन ने इजराइल को पूर्ण राजनीतिक मान्यता दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल विरोधी प्रस्ताव को निरस्त कराने में अमेरिका का साथ दिया। चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी अफ्रीका आणविक अस्त्रों के फैलाव को रोकने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो गए। इस प्रकार खाड़ी युद्ध में अमेरिका की विजय, पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के अवसान, सोवियत संघ के विघटन, जर्मनी के एकीकरण तथा शीत युद्ध के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं, मुद्दों और प्रवृत्तियों का स्वरूप ही बदल दिया। यूगोस्लाविया के विघटन, वार्सा पैक्ट की समाप्ति, मध्य एशिया के मुस्लिम गणतंत्रों का स्वतंत्र होना, अफगानिस्तान में मुस्लिम कट्टरवाद की विजय, कंबोडिया में शांति की स्थापना से विश्व राजनीति के बदलते परिदृश्य को समझा जा सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिवेश में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और सोवियत संघ की समाप्ति के बाद तृतीय विश्व का मुहावरा भी कालातीत लगने लगा है। बदले अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अमेरिका की नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आया है। अब वह अपने प्रस्तावित नए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में संयुक्त राष्ट्र संघ को पहले जैसा महत्व नहीं दे रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही साझी अंतर्राष्ट्रीय नीति को वह नकार रहा है। उसके स्थान पर वह अब अपना वर्चस्व चाहता है। वह नहीं चाहता कि फिर से कोई महाशक्ति उसके मुकाबले में खड़ी हो। अमेरिका विश्व में एक महाशक्ति का बोलबाला चाहता है। रचनात्मक बर्ताव और पर्याप्त फौजी ताकत से उसने अपना वर्चस्व कायम रखा है। अब विश्व एक धुरीय हो गया है। एकीकृत जर्मनी और जापान आर्थिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण केंद्र बनने के मार्ग पर अग्रसर है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में एकीकरण की दिशा में जो द्रुत गति से प्रगति हुई है, उसे संभवतः आर्थिक शक्ति के एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इसकी महत्ता और अधिक उपयोगी हुई है। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड 2000 में एक लेख प्रस्तुत हुआ जिसमें कहा गया कि दुनिया बदल रही है। ये बदलाव हर क्षेत्र में, हर हिस्से में हो रहे हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वित्तीय क्षेत्रों में अमेरिका का वर्चस्व घट रहा है और नए ढंग से शक्तियों का बंटवारा हो रहा है। भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं एशिया के उदय की परिकल्पना को सुदृढ़ करती हैं, जो उस महाद्वीप का 2/3 देते हैं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत अब दुबई बुर्ज खलीफा में है। विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति मैक्सिकन है और सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित सबसे बड़ा कॉरपोरेशन चीनी है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई जहाज रूस और यूक्रेन में बना है। दुनिया की विशालतम रिफाइनरी भारत में है। दुनिया की विशालतम फैक्ट्रियां सब की सब चीन में है। संयुक्त अरब अमीरात धन प्रदान करने वाले सबसे ज़्यादा अमीर निवेश कोषों का ठिकाना है। फिल्मों के निर्माण और टिकटों की बिक्री, दोनों मामलों में सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड है। दुनिया के टॉप 10 मॉल में सिर्फ एक अमेरिका में है और सबसे बड़ा मॉल बीजिंग में है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आइए अब संक्षेप में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्तियां या उभरते हुए प्रमुख मुद्दे कौन से हैं। एक चीज़ इसके अंतर्गत और आती है कि 2017-18 के अंतर्गत तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी के लिए खतरनाक वैश्विक तनाव स्थल कौन कौन से रहे। पहला है उत्तरी कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते हुए कटुतापूर्ण संबंध। दूसरा है दक्षिण चीन सागर में बढ़ती चीनी आक्रामक विस्तार नीति। तीसरा है सीरिया में ISIS की आतंकवादी भूमिका। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में बढ़ते हुए सीमा पार से पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी हमले और घुसपैठ। विश्व में साइबर हमले, अमेरिकी रूस कटुतापूर्ण संबंध और सीरिया में परस्पर विरोधी भूमिका। वैश्वीकरण को झटका देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रेड बार की शुरुआत करना और आयातित वस्तुओं पर शुल्क का मसला हो या सेवा क्षेत्र में प्रतिभाओं के कदम को रोकने के लिए वीजा संबंधी नियम को लेकर विकसित देशों में अनायुक्त फैसलों का विश्व व्यापार संगठन में बेअसर व अप्रभावी होता जा रहा है। आइए प्रमुख मुद्दे देखते हैं। पहला है शीत युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व राजनीति की प्रमुख विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की राजनीति का चलन था। शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियां, उदारवादी लोकतंत्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद, सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगे। 1990 के बाद पूर्वी यूरोप तथा सोवियत संघ से साम्यवादी शासनों की विदाई हो गई तथा साम्यवादी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म का वर्तमान संकट मुख्यतः आर्थिक मोर्चे पर असफलताओं से उपजा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, खुलापन और निजी संपत्ति अचानक महत्वपूर्ण हो गए। जो वर्षों से जी जान से लेनिन की विचारधारा का समर्थन करते आ रहे थे, अब चीख चीख कर कह रहे हैं कि लोकतंत्र के बिना समाजवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। शीत युद्ध के अवसान से सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव की ऐतिहासिक भूमिका रही। इसके लिए गोर्बाचोव को अंतर्राष्ट्रीय जगत का असाधारण व्यक्ति माना गया। दूसरा है इसके अंतर्गत एक ध्रुवीय विश्व, यूनिपोलर वर्ल्ड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो शक्ति गुटों में विभाजित हो गया, जिसमें एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। किंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ऐसा लगने लगा कि विश्व में एकमात्र महानतम शक्ति है और वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब विश्व राजनीति दो भीमकार दैत्यों के बीच का संघर्ष नहीं रह गई। साम्यवाद के अवसान के साथ ही दूसरे भीमकार दैत्य की अकाल मृत्यु हो गई।
वस्तुतः खाड़ी युद्ध में अमेरिका विजय ने उसकी शक्ति, प्रभाव व वर्चस्व में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी। यही कारण है कि आज अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान जैसे देशों को धमकी देने लगा है। आज अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है, वह विश्व का एकमात्र पुलिसमैन है, दादा या महानायक है। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उसे कोई ललकार या चुनौती नहीं दे सकता। उसके पास इतनी ताकत है कि वे किसी भी देश को आदेश दे सकता है और न मानने पर उसे दंडित कर सकता है। उसके पास परमाणु अस्त्रों की प्रचंड शक्ति ही नहीं, वरन उसके पास आर्थिक क्षमता भी अत्यधिक है। वह राष्ट्रों पर दबाव डालने की स्थिति में है। वह अनुचित व्यापार के बहाने राष्ट्रों के आयात पर मनमानी और एक तरफा रुकावटें लाद सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी वित्तीय संस्थाएं भी उसकी मुट्ठी में। नेक्स्ट अगली क्लास। थैंक यू।